आगे बढ़ते हुए हम प्रश्नावली 2.2 में ही तीसरा वाला सवाल हल करेंगे। तो हमें तीसरा वाला सवाल हल करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले हमको बहुपद दिया गया है 6x² - 3 - 7x। तो जो संख्या है जो हमको अभी बीच में दे दी है, हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल बराबर व्यवस्थित करने पर। हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे 6x² - 7x - 3। हमने चिन्ह परिवर्तन नहीं किया है, कुछ भी संख्या को इधर उधर नहीं ले गए हैं, सिर्फ व्यवस्थित किया है, इसलिए चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। तो अब हमको बहुपद प्राप्त हो चुका है 6x² - 7 - 3। अब हमें इसके शून्यांक ज्ञात खंड करने हैं, फिर उसके बाद हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर उनके बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या का x² के गुणांक में गुणा करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18। अब हमको ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसका जोड़ना या घटाना -7 हो, लेकिन गुणा करने पे हमें 18 प्राप्त हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनमें 18 आते हैं? तो 9 दूनी 18 और 6 तिये 18 और एक होती है 18 एकम 18। तो जब हम 18 में से अगर एक को घटाएंगे तो हमें 17 प्राप्त होगा, क्योंकि हमें 17 नहीं चाहिए, इसलिए हम ये संख्या नहीं लेंगे। लेकिन जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो हमको 7 प्राप्त होंगे, तो इसलिए हम ये संख्या ले लेते हैं -9x + 2x, ये संख्या ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, 6x² माइनस, इसके खंड निकाले हैं हमने 9x + 2x - 3। हमें कुछ परिवर्तित नहीं करना है, इसको ऐसा कैसा लिखना है, इसको ऐसा कैसा, बस इसको खंड के रूप में लिखना है। -9x + 2x, मतलब यदि हम इनको घटाएंगे तो हमें वापस यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब हमें 4 पद प्राप्त हो चुके हैं, 1 2 3 4। तो अब हम इनमें उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, मतलब कॉमन, जो दोनों के पास हो। तो इसके पास 9 है, इसके पास 6 है, तो हम 9 कॉमन नहीं ले सकते। इसके पास 6 है तो 6 के पाड़े में 9 नहीं आता है, इसलिए हम 6 कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन जो 3 है, 3 के पाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, इसलिए हम 3 कॉमन ले लेंगे। साथ में इसके पास x है, इसके पास भी x है, इसलिए हम x भी कॉमन ले लेंगे। अब 3 का पाड़ा हम 3 का भाग हम इसमें देंगे, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 बार जा रहा है। एक x हमने निकाल लिया इसका, तो एक x बचा है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। -3 त्रिका 9, इसका x हमने ले लिया है, इसलिए अब इसके पास x नहीं बचा है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। प्लस ऐसा कैसा, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसके पास 2x है, लेकिन इसके पास 2x नहीं है, क्योंकि 2 के पाड़े में 3 नहीं आता है। तो इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, तो हम इसमें एक कॉमन ले लेंगे और इसे ऐसा कैसा लिख देंगे, 2x - 3। अब जो हमारे पास 2 बार लिखा है, हम उसको एक बार लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 2x - 3, क्योंकि ये सेम है, और जो बाहर है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3x + 1। अब हम इनके शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें इनके बराबर में शून्य को लाना पड़ेगा, तो हम इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। 2x - 3 = 0, यही प्रोसेस इसमें करेंगे। 3x
+1 बराबर 0। तो 2x ये बराबर 0 है, इसके बराबर में ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर +3 और ये 3x बराबर, ये प्लस का 1 है, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा -1। अब ये इसके गुणा में, गुणा वाली संख्या हमेशा भाग में जाती है, तो हम x बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 और इसमें हम x बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। अतः हमें शून्यांक 3/2 और -1/3 प्राप्त हुए। इसको हम लिख लेते हैं। अतः शून्यांक 3/2 व -1 प्राप्त हुए। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच हम हेडिंग डाल लेते हैं, जांच। जांच हमने हेडिंग डाल ली है। हमने हेडिंग डाल ली है जांच। अब हम जांच करेंगे। जांच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल। तो हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये हमने सूत्र लिख दिया है। अब शून्यांकों का योगफल मतलब जोड़ते हैं। अब हम इनको 3/2 प्लस -1/3 शून्यांकों का योगफल है, इसलिए हमने यहाँ योग का निशान लगाया है। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो प्लस माइनस का माइनस का हो जाएगा 3/2 -1/3 1/3। अब हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 6। इनका एलसीएम आएगा। अब हम, या फिर आप ऐसे समझ लो, इसका इसमें गुणा किया 3 त्रिक 9, इसका इसमें किया 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 और बराबर में इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, -x का गुणांक, इसको साथ में लिखते चलेंगे, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, इसको साथ में लिखते चलेंगे। यहाँ पर भी लिख देंगे -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। 7/6 7/6 प्राप्त हो जाएगा। तो और हम यहाँ पर फिर से वही लिख देंगे। तो इस बार जो चिन्ह है इसको हम आगे ले आएंगे और ऐसा कैसा लिख देंगे, x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब हम देख लेते हैं कि x का गुणांक -7 है या नहीं और x वर्ग का गुणांक 6 है या नहीं। अब हम देखते हैं। तो ये हमें समीकरण दिया गया था बहुपद। तो इसमें x वर्ग का गुणांक 6 है, तो यहाँ x वर्ग का गुणांक 6 हमको प्राप्त हुआ और x का गुणांक -7 और इसमें x का गुणांक -7, तो हमें ये प्राप्त हुए। अब हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो अब हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक क्या क्या है हमारे पास, शून्यांक है हमारे पास 2 3/2। चूंकि हम अब गुणनफल कर रहे हैं तो इसलिए गुणा का निशान लगाएंगे, -1/3 और इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक।
इसको जो कि तो लिख देंगे। तो 3 एकम 3 -3 और 3 दूनी 6 -3/6। तो अब हम देख लेते हैं इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, इसको अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो हम देख लेते हैं अचर पद -3 है या नहीं और x वर्ग का गुणांक 6 है। तो अब हम देखते हैं समीकरण क्या है हमारे पास। तो व्यवस्थित करने पर हमें अचर पद -3 प्राप्त हुआ था, जो कि -3 हमारा अचर पद आया है और x वर्ग का गुणांक 6 है। ये देखिए अचर पद -3 और x वर्ग का गुणांक 6। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इसका, मैं आपको बता रही हूँ अभी। ये उसके बाद शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का गुणनफल। थैंक्स।